कि ये बात तो हम भी प्रश्न करना चाहते हैं। माता पार्वती ने कहा कि बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। नारद जी महाराज तो नहीं आए हमारे, क्या पूछना क्या चाहते हो महाराज? भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी मैं पूछना चाहता हूं कि जब मैं पृथ्वी लोक पर गया था तो हमारे घर के ऊपर पीछे से नारद जी की कृपा तो नहीं हुई? कब वो तो आए थे, कब आए थे तो बिल्कुल झगड़ा होगा। नारद का यही काम है, देवताओं के घरों पर जा करके अनेकों प्रकार की वार्ता करता है और अनेकों प्रकार की वार्ता करके उनके घर में झगड़ा कराता है। क्या कह करके गया है वो निष्ठुर, ये बात बताइए। क्या ये उमा रुद्राणी भवानी ये कौन है महाराज? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी पार्वती ये उमा रुद्राणी भवानी सती ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम उमा बन करके आई, राम जी की परीक्षा के लिए गई, सीता का रूप धारण किया तुमने और सीता मेरी मां है, तो बताइए तुम्हें पत्नी स्वरूप में मैं कैसे स्वीकार कर सकता था? सती बन करके आई, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया लेकिन तुम फिर भी अपने पिता के घर हो गई। मैंने मना किया, वहां पर तुम्हें हमारा अपमान झेलना पड़ा और हमारे अपमान के कारण तुम्हें अपनी मृत्यु का कारण बनना पड़ा। कहा तो महाराज आपके कितने जन्म हो चुके? भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, कहा हम तो अजन्मा हैं, हम तो जन्म और मृत्यु से परे हैं, ना तो हमारा कभी जन्म होता और ना हमारी कभी मृत्यु होती। क्यों महाराज तुमने कौन सा ये क्या हो रहा है, अमरोती खा रखी, कोई दवाई खा रखी है क्या है? भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी हम अमर कथा जानते हैं। क्या जानते हैं? अमर कथा कहना जानते हैं। महाराज अमर कथा नारद ने मुझे बताया था, हमें भी सुनाइए ना। का एकांत स्थान पर सुनाई जाती है। हिमालय की कंदराओं की तरफ भोलेनाथ जाने लगे, एक चुटकी बजाई, जितने भी जीव जंतु थे सब उड़ गए। पहली चुटकी बजाई, जो अंडों में से थे वो बाहर आ गए, दूसरी चुटकी बजाई वो बड़े हो गए, तीसरी चुटकी में जो छोटे थे वो भी जंगल को खाली करके चले जाते हैं। लेकिन जब पहली चुटकी बजाई तो एक तोती ने गर्भ धारण किया था, दूसरी चुटकी बजाई अंडा बाहर आ गया, लेकिन वो पक्षी उड़ने के लायक नहीं रहा, अंडे के अंदर था। तीसरी चुटकी बजाई, अंडा उड़ गया, पक्षी बाहर धर्म संस्कृति चैनल पर ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। श्री वैदिक सनातन धर्म मंदिर नीलोखड़ी से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह चल रहा है। यह कथा 18 सितंबर से आरंभ होकर 24 सितंबर तक चलेगी, जिसका समय साय 4 से 7 बजे रहेगा। कृपया उसकी 2 पत्नियां थी। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। देखा एक ही श्रोता है, कौन? पार्वती उसी के अंदर प्रवेश कर गई। अब पार्वती जी तो सो गई, लेकिन सुखदेव जी जो तोता था ना वो हुंकार भरता रहा और कथा चलती रही। कथा जब संपूर्ण हो गई तो मैया के नेत्र खुले। मैया कहने लगी कि महाराज कुंभकर्ण आया, फिर क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि कथा तो पूरी हो गई। महाराज मैं तो सो गई थी। सो गई थी तो हुंकार कौन भर रहा था? तीसरा नेत्र खोल करके देखा, ओहो एक तोती का बच्चा छुप करके कथा को सुना, त्रिशूल को हाथ में लिया और उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ फिर रहा है, लेकिन कौन शंकर भगवान के त्रिशूल से उसकी रक्षा कर सकता है? जिनके क्रोध आने के कारण संसार के अंतर्गत में महाप्रलय उत्पन्न हो जाती है, उन शंकर भगवान के त्रिशूल से उस क्षुद्र जीव का कौन संरक्षण बन सकता है? लेकिन उस तोते ने देखा मृत्यु लोक के ऊपर बद्रिकाश्रम के अंतर्गत में बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के किनारे पर व्यास जी महाराज की पत्नी बटुका देवी निद्रासन में थी और निद्रासन के अंतर्गत में उनका मुख खुला। तोते ने सूक्ष्म रूप बनाया
और उनके मुख के रास्ते से उनके उदर के अंतर्गत में प्रवेश कर जाता है, उनकी रक्षा हो जाती है। तो ये सुखदेव जी कौन है? राधा जी के भाई हैं, जिनको राधा जी ने श्राप दिया था कि तुम तोते बन जाओ। गोलोक धाम में अभी बताया था ना। और सुखदेव जी ने क्या श्राप दिया कि तुम्हें कृष्ण से 100 वर्ष तक दूर रहना होगा। तो कृष्ण भगवान ने वहां आकर के श्री रामा से कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम तोता बन करके जाओगे, सुखदेव के नाम से विख्यात होंगे और तुम मेरी परम प्रिय श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान संसार के अंतर्गत में बांटोगे, तो तुम्हें मेरे दर्शन के फल की प्राप्ति होती रहेगी और तुम मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहोगे। और श्री राधे से कहा, हे राधे, ब्रज के अंतर्गत में हम नरलीला के लिए जाएंगे और मैं गोकुल के अंतर्गत में परसों का वायदा करके और मथुरा तो चला जाऊंगा, फिर 100 वर्ष तक तुम्हारा और हमारा मिलन नहीं होगा। 100 वर्ष के पश्चात में कुरुक्षेत्र के अंतर्गत में मैं तुमसे मिलूंगा। 100 वर्ष के बाद में कहां मिले कृष्ण भगवान? कुरुक्षेत्र में एक जो पर्व आता है ना, स्नान का पर्व आता है जो कुरुक्षेत्र में, वहां पर समस्त गोपियां स्नान करने के लिए आई, जहां पर श्री राधे रानी भी पधारी कुरुक्षेत्र में। उसी समय रुक्मिणी इत्यादि को लेकर के कृष्ण भगवान श्री राधे रानी के दर्शन करने के लिए आए थे। कितने आनंद की बात। तो वही सुखदेव जी महाराज आज यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। व्यास जी महाराज की पत्नी बटका देवी के गर्भ के अंतर्गत निकल नहीं रहे हैं बाहर। श्री कृष्ण भगवान पधारे एक बार, भगवान ने उनसे कहा कि आप बाहर आ जाइए। शंकर भगवान अब यहाँ नहीं है, उनके त्रिशूल से आपको कोई डर नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे अंदर से कि प्रभु, मुझे शंकर के शिव के त्रिशूल का भय नहीं है, तो किसका भय है? तो महाराज हमें तो आपकी माया का भय है। किसका भय है? माया। ये जो तुम्हारी माया है ना, ये बड़ी तीव्र है, प्रचंड है, इसके प्रहार से कोई नहीं बच सका, तुमसे कुछ भी नहीं कहेगी। कृष्ण भगवान जैसे वहां से गए, इतने में ही सुखदेव जी महाराज का अवतार हो जाता है। वही सुखदेव जी महाराज जंगल में भी रहे, लेकिन लौट करके व्यास जी महाराज के पास में पधारे और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और उसी श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब देखिए यहाँ पर कितने आनंद के साथ में आज सुखदेव जी महाराज की झांकी के दर्शन आपको होंगे। कुछ ही क्षण में यहाँ पर सुखदेव जी महाराज पधारेंगे। तो सुखदेव जी महाराज का पूजन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे जो परीक्षित जी हैं, श्रीमान योगेंद्र गुजराल जी, वो परिवार के सहित पधारेंगे सुखदेव जी का पूजन करने के लिए। उसके पश्चात में सभी भक्तजन एक एक करके आएंगे, क्योंकि ये जो कथा है ये श्राद्धों के उपलक्ष्य में की जा रही है। और जो श्राद्ध पक्ष में कथा होती है ना, श्राद्ध पक्ष में जो कथा होती है वो पितरों का उद्धार करने के लिए होती है। देखिए किसी किसी प्राणी का जीवन करने वाला सब भगवान होता है। पिछले वर्ष में तरावड़ी में हनुमान जी के मंदिर में कथा कर रहा था, डेरी वाले हनुमान जी के मंदिर में इन्हीं श्राद्धों की बात थी। तो वहां पर एक सज्जन थे, हनुमान जी के भगत थे, रामलीला में हनुमान जी बना करते थे और हनुमान जी के मंदिर में ही कथा चल रही थी। वो खड़े हुए, एक भजन पर उन्होंने नृत्य किया। 6वां दिन था रुक्मिणी कृष्ण विवाह। नृत्य करने के पश्चात में भजन पे 500 रुपए का उन्होंने फिर दान दिया भागवत में। और दान